स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह राजावत और बात करेंगे दिल्ली चुनाव से जुड़ी इस खबर की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। दिल्ली के रण में पीएम मोदी होमकार भरेंगे और दोपहर 1 बजे आरके पुरम में रैली करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होने हैं 70 सीटों पर और इस चुनाव को लेकर तमाम दिग्गज अपनी अपनी ताकत झोंकने में जुटे हुए हैं। लगातार आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली डबल इंजन वाली सरकार के लिए वोट की अपील की जा रही है और आज पीएम नरेंद्र मोदी आरके पुरम में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। जाहिर है हर राज्य की तरह इस राज्य में भी चुनाव पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जा रहा है। तो जब चुनावी रैली की शुरुआत होगी, जाहिर तौर पर डबल इंजन की सरकार का बार बार जिक्र किया जा रहा है बीजेपी की ओर से और ये कहा जा रहा है कि केंद्र और राज्य अगर दोनों में ही सरकार बीजेपी की होगी तो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल पाएंगी। हालांकि दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी मैदान में उतरे हुए हैं और आज जब दिल्ली के रण में पीएम नरेंद्र मोदी उतरेंगे, एक बार फिर से रैली को संबोधित करेंगे आरके पुरम में दोपहर 1 बजे। देखना होगा कि अपने संबोधन में वो क्या कुछ कहते हैं। तो देखिए, दिल्ली में पीएम मोदी हुंकार भरेंगे दोपहर 1 बजे आरके पुरम में रैली होगी। पीएम मोदी की ये तीसरी रैली होगी। 30 जनवरी को द्वारका में रैली हुई थी, दूसरी रैली जहां पीएम राष्ट्रपति के अपमान की उन्होंने बात कही थी। कांग्रेस का शाही परिवार अपमान पर उतर आया है, ये कहा था पीएम नरेंद्र मोदी ने। 29 जनवरी को करतार नगर में पहली रैली हुई थी। तो 29 और 30 जनवरी को पहली और दूसरी रैली हुई थी और आज 2 फरवरी को तीसरी रैली पीएम नरेंद्र मोदी की आरके पुरम में होगी और 5 फरवरी को मतदान होंगे, जहां तमाम मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके ये बताएंगे कि आखिर उनको किसके, कौन सी पार्टी के वादे पर भरोसा है। क्योंकि कोशिश पूरी की गई है, जहां आम आदमी पार्टी की ओर से रोज चुनावी घोषणाएं की गई हैं। हालांकि संकल्प पत्र पूरी तरीके से तो नहीं जारी किया गया, लेकिन घोषणाएं रोज करके बताया गया है कि दिल्ली के लिए क्या करने वाले हैं। इन वादों से इतर बीजेपी अपने संकल्प पत्र को जारी करती है 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स में अलग अलग चुनावी वादे, लेकिन साथ ही ये भी बताया जाता है बीजेपी की ओर से कि जो जनकल्याणकारी योजनाएं दिल्ली में चल रही हैं उन्हें जारी रखा जाएगा। अब दूसरी तरफ कांग्रेस भी चुनावी मैदान में है, लेकिन बीजेपी के बजाय ज्यादातर देखा गया कि हर मोर्चे पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को ही घेरा है। यानी कि इससे साफ समझ में आता है कि जो 10 साल तक आम आदमी पार्टी दिल्ली में रही है, उससे कहीं ना कहीं अब जमीन खोज रही है कांग्रेस भी और ये समझ रही है कि आम आदमी पार्टी से सत्ता खींच ले जाना इतना आसान नहीं है। तो बीजेपी के बजाय क्यों ना आम आदमी पार्टी को ही घेरा जाए। और इधर बीजेपी जो धुर विरोधी नीति अपना रही है, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की ओर से भी तमाम आरोप बीजेपी पर मढ़े जा रहे हैं, चाहे वो यमुना सफाई का मुद्दा हो। क्योंकि यमुना सफाई के मुद्दे को लेकर जहां बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा, तो यही गेंद उठाकर सीधे केजरीवाल ने बीजेपी के पाले में डाल दी। और वहीं राहुल गांधी भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी यमुना सफाई को लेकर केजरीवाल को ही घेरा। अब दूसरी तरफ जो दिल्ली की जनता है वो शिकायत कर चुकी है सीवेज की समस्या को लेकर, सीवर लीकेज की समस्या को लेकर। अब इसको भी आखिरकार 10 साल बाद केजरीवाल जागे और उन्होंने कहा कि जब सरकार आएगी तो इस समस्या का भी निदान कराया जाएगा। हालांकि अब बीजेपी की ओर से आपदा का जिक्र किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस शब्द की शुरुआत करते हुए कहा था कि दिल्ली में आपदा की सरकार है और ये जनता समझ चुकी है। हालांकि अब ये दिल्ली की जनता तय करेगी उसे आपदा के साथ जा रहा है बीजेपी के साथ या फिर कांग्रेस पर फिर से एक बार भरोसा जता पाएगी 15 साल बाद। तो दोपहर 1 बजे आरके पुरम में पीएम नरेंद्र मोदी गरजते हुए नजर आएंगे, चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब महज 2 दिन बचे हुए हैं
चुनाव में 5 फरवरी को वोटिंग शुरू हो जाएगी और 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। बहुत ज्यादा वक्त नहीं है